Hello students, how are you all? I hope you are fine and today we are taking poem number 5th. तो आज जो है हम poem नंबर जो 5th है वो रीड आउट करने वाले poem नंबर 5th. नो मैन आर फॉरेन, कि कोई भी आदमी क्या नहीं है, फॉरेन नहीं है. फॉरेन का मतलब होता है विदेश का. सब अपने हैं, सब हमारे जैसे हैं. कि देखिए ये जो पोएम है काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इम्प्रेसिव पोएम है और आपको बहुत अच्छी लगेगी और काफ़ी अच्छा मैसेज है इस पोएम के अंदर. तो हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं ना. ओके, तो बिफोर वी रीड सेक्शन वाला देख लेते हैं. हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज ए स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज अ फॉरेन. क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोगों को जो आपको अजनबी लगते हो, अजीब लगते हो या दूसरे देश के लगते हो, जैसे कि फ़ॉरेन, कि आप जैसे इंडिया के बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको फ़ॉरेन बोलते हैं कि ये विदेश का व्यक्ति है. वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज ए डिफरेंट फ्रॉम अस. कि हमारे पास में कई सारे तरीके हैं सोचने के दूसरे लोगों को, एज ए डिफरेंट फ्रॉम अस, जो कि हमसे डिफरेंट है. ठीक है, एज देम दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री. हो सकता है कि वो हम दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हो, दूसरे कंट्री के हो और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज. हो सकता है कि वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो, जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं या वो इंग्लिश बोलते हो या वो जापानीज़ बोलते हो या जर्मन बोलते हो. हो सकता है कि वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो. इन दिस पोएम हाउएवर द पोइट रिमाइंड अस ऑफ मैनी वेज. कि इस पोएम में जो पोइट है ना वो हमको याद दिला रहा है कई सारे तरीके इन विच वी आर ऑल सेम, कि इन विच जिसमें हम देखें तो हम एक जैसे हैं. फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सब क्या हैं, ह्यूमन बींग्स है, मानव प्राणी है, तो इसलिए हम सब एक जैसे हैं. तो क्या कह रहे हैं कि वो जिसको हम फॉरेन समझते हैं वो फॉरेन नहीं है, वो भी हम जैसे हैं, वो भी मानव है, वो भी सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं, उनका शरीर भी वैसा ही है जैसा हमारा है, हमारी भी आंखें हैं, हाथ है, उनके भी बिल्कुल वैसा ही है. वो भी वॉक करते हैं, वो भी फूड लेते हैं, तो वो भी मतलब हमारे जैसे ही है. हो सकता है कि वो डिफरेंट प्रकार के कपड़े पहनते हो लेकिन वो भी हम जैसे ही हैं. अब आगे देखते हैं, पोइम स्टार्ट करते हैं. रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन. याद रखो कि कोई भी आदमी अजीब नहीं होता है, अजनबी नहीं होता है और कोई भी देश विदेश नहीं होता है. नो कंट्री इज फॉरेन. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. कितनी अच्छी बात है. याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कि कोई भी आदमी क्या नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है, अजीब नहीं है, अलग नहीं है, और ना ही कोई देश विदेश है. बिनेथ ऑल यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब कपड़े, मतलब कि सभी कपड़ों के अंदर अ सिंगल बॉडी ब्रेथ, कि एक ही बॉडी, एक ही शरीर सांस लेता है. कि हम चाहे कैसे भी कपड़े पहने, वो भी कैसा ही कपड़ा पहने, लेकिन शरीर कितना होता है सबका, एक. अ सिंगल बॉडी ब्रेथ लाइक आवर्स, जिस प्रकार से हमारी है. द लैंड अवर ब्रदर वॉक्स अपॉन, कि वो धरती जिस पे हमारे जो भाई है वो वॉक करते हैं, इज अर्थ लाइक दिस, वो भी ज़मीन ही है, मिट्टी है, जैसे हमारे यहाँ पर है. कि वो जो लोग वॉक करते हैं, वो जो चलते हैं ना, वो भी किस पे चलते हैं, ज़मीन पे चलते हैं हमारी तरह. इन विच वी ऑल से लाई, जिसके ऊपर हम सब रहते हैं. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, बाई वॉर्ड्स लॉन्ग विंटर स्ट्राइव्ड, देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रेड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन. कि अब देखिए क्या करें, यहाँ पे भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से उनसे अलग नहीं हैं. दे टू अवेयर ऑफ सन एयर वाटर, कि वो भी अवेयर है, वो भी जानते हैं सन को, हवा को, वाटर को. कि ये नहीं कि हम ही सूर्य को जानते हैं, हवा को जानते हैं, पानी को जानते हैं, वो लोग भी इन चीज़ों को जानते हैं. आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, और वो भी फेड किए जाते हैं, वो भी जो खाना खाते हैं ना वो हार्वेस्ट ही, मतलब उनके जो वो भोजन करते हैं वो भी खेतों में उगता है, मतलब खेतों में उगा हुआ ही वो भी अनाज खाते हैं जैसे कि हम खाते हैं. बाय वॉर लॉन्ग विंटर स्ट्राइव्ड, और जो लंबी युद्ध जैसी जो सर्दी होती है ना वो भी उनको उतनी परेशान करती है जैसे कि हमको. देयर हैंड्स आर आर्स, जैसे उनके हाथ है वैसे ही हमारे हाथ है. इन देयर लाइन्स, इन देयर लाइन्स वी रीड, और उन्हीं की तरह लाइन्स में हम क्या करते हैं, रीड करते हैं. जैसे वो लाइन के अंदर रीड करते हैं वैसे हम भी रीड करते हैं. अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और उनका जो लेबर होता है ना, लेबर,
वो भी बिल्कुल डिफरेंट नहीं है हमारे लेबर से। उनका भी लेबर हमारे तरह का ही लेबर होता है, उनका गरीब भी हमारे जैसा ही गरीब होता है, वो भी हमारे जैसे ही होते हैं। नेक्स्ट, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स that wake or sleep, the strength that can be won by love. In every land is common life, that's all can recognize and understand. कि क्या कह रहे हैं, रिमेंबर याद रखिए, दे हैव आइज लाइक आवर्स कि उनके भी आंखें हैं किसकी तरह, हमारी तरह, डेट वैक और स्लीप जो कि जागती है सोती है, कि जैसे हमारी आंखें सोती और जागती है बिल्कुल उसी प्रकार से उनकी आंखें भी सोती और जागती है। एंड स्ट्रेंथ डेट कैन बी वॉन बाय लव, और वो ताकत जो कि प्रेम से जीती जा सकती है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, कि सभी धरती पे कोई सा भी लैंड हो, कोई भी जगह हो, सब जगह कॉमन लाइफ है, इसी प्रकार की लाइफ है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको सब समझते हैं और सब जानते हैं पहचानते हैं। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानते हैं और अंडरस्टैंड का मतलब समझते हैं। लेट्स रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall despise, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. कि अब देखो, लेट्स रिमेंबर याद रखिए, हमें याद रखना चाहिए, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आर ब्रदर्स, कि जब भी हमसे कहा जाए कि हमें अपने ब्रदर से हेट करना चाहिए, कि ये कहा जाए कि नहीं हमको तो उन लोगों से नफरत करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही हैं। इट इज़ आवर सेल्व्स, ये किसकी तरह है, हमारी तरह। दैट वी सेल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम, कि वो भी, हम भी इसी प्रकार से डिस्पोज करते हैं, निराश होते हैं, विरोध करते हैं, घृणा करते हैं। रिमेंबर वी who take arms against each other, कि हम वो जो लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, हथियार उठाते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, ये मानव वाली भूमि है। डेट वी डिफाइल, जिस पे हम रहते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट ऑफ आउटरेज द इनोसेंस, कि जो हमारा हेल्स ऑफ फायर, जो हम भला बुरा कहते हैं, जो आग लगाते हैं, और जो गुस्से वाली जो डस्ट है वो क्या करती है, इनोसेंस ऑफ एयर, कि जो इनोसेंस वाली जो एयर है, जो मासूम एयर है, जो अच्छा वातावरण है, उसको बिगाड़ देती है। डेट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, और ये जो सब जगह है वो हमारी है, किसी दूसरे की नहीं है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, कोई भी आदमी फॉरेन नहीं है। एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, और कोई सी भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। और ये किसने लिखी है, जेम्स क्रिकअप। ठीक है, तो ये जेम्स क्रिकअप ने लिखी है, देख लेते हैं। ये हमने अच्छी तरह पढ़ी, समझ में भी आई। अब मैं इसको रीड आउट कर लेता हूँ, सिर्फ रीड आउट करेंगे इस पोएम को। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniform a single body breath, like ours, the land our brother walk upon is earth like this, in which we all shall lie. They too aware of sun, air, and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter strive. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life, that's all can recognize and understand. Let's remember, whenever we are told to hate our brother, it is ourselves that we shall despise, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign, no country strange. तो ये आपको समझ में आया होगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। ये हमने पोएम कंप्लीट की यहाँ पे, और इसके क्वेश्चन आंसर है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे वर्ड भी है, डिस्पोजिस का मतलब डिप्राइव, किसी चीज़ से वंचित होना, डिप्राइव। ओके, डिफाइल का मतलब पॉल्यूट करना, बिगाड़ना, और आउटरेज द इनोसेंस ऑफ का मतलब वोलेट द प्योरिटी ऑफ, मतलब किसी चीज़ की प्योरिटी को वोलेट करना, उसकी उल्लंघन करना, उसको ख़राब करना। ये हार्ड वर्ड्स है। ओके, तो आपको समझ में आए होंगे। अब हम
इस चैप्टर को यहीं पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। पोएम हमने कंप्लीट कर ली। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।